कायदीन जमात इस्लामी और दीगर सियासी पार्टियों के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात इस्लामी सिंध और उसके साथ साथ हम उनकी ज़ैली तंजीम जमात इस्लामी यूथ इस वक्त पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हवाले से कुल्ली तौर पर फ़ाल हैं और अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। यहाँ पे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारी कॉम्परस पार्टियों के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। फ़लस्तीन का मामला अगर देखा जाए तो ये एक कौमों के ऊपर वार है, एक ऐसी हम सिंधी में उसको वालार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सरज़मीन के ऊपर कब्ज़ा है और गासिबाना कब्ज़ा है, और न सिर्फ गासिबाना कब्ज़ा है बल्कि उसकी इंतहाई एक कबीह शक्ल जो है वो दुनिया इस वक्त देख रही है। और बात तो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अस्पतालों और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और कल ही मुझे जो है वो कुछ चीज़ें इल्म में मज़ीद आईं और वक्त ब वक्त हमारे इल्म में इजाफ़ा भी हो रहा है। इंफॉर्मेशन की दुनिया है, चीज़ें गाहे बगाहे हमें मिलती रहती हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त दुनिया फ़लस्तीन को बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी और बिलावास्ता भी इस इशू के ऊपर जो है वो आवाज़ पूरी दुनिया में तकरीबन एक जैसी उठ रही है। अमीर सूबा मोहतरम ने, मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब ने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक में यूरोपी ममालिक के अंदर भी जो है ये आवाज़ उठी है। और आप ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद जो है वो दीगर सियासी पार्टियाँ भी इस वक्त जो है वो इस आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं और कराची और सिंध के और दीगर इलाकों के मुल्क के दूसरे शहरों के अंदर इस वक्त बहुत बड़े एहतजाज जो हैं वो अमल में आ रहे हैं। तो एक तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने जो एक अपना अलम बुलंद किया है उसकी बात वो करने में मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल व करम से मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जमात इस्लामी का मौक़िफ़ और जमात इस्लामी की बात जो है उसको पजीराई मिल रही है। और इंतहाई खुशाइन बात है कि दीगर सियासी पार्टियाँ मुल्की सतह पर भी और सूबे की सतह पर भी ऑन बोर्ड हैं और जमात इस्लामी के फ़लस्तीन के जो बयानिए के हवाले से जो एक मौक़िफ़ है उसकी तायीद जो है वो हर लिहाज पे हर मुमकिन तरीके से हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका और हमारा यहाँ पर मिल बैठना भी जो है वो इस बात का एक सबूत है कि जमात इस्लामी ने जो एक बात एलानिया तौर पे कर रही है जमात इस्लामी मुस्लिम उम्मा के हवाले से, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से, वो भी उसको बहुत हद तक पजीराई मिली है। तो ये एक खुशगवार चीज़ें भी हैं जहाँ इस गमनाक मामलात के अंदर दीगर जहाँ पे चीज़ें हैं, कहते हैं कि सरचश्मे हमेशा वहाँ पे फूटते हैं जहाँ पर ज़लज़ले आते हैं। तो जहाँ इस वक्त उम्मत मुस्लिमा एक तकलीफ़ परेशानी के अंदर जो है वो हम का वक्त गुजार रही है, वहाँ पे जमात इस्लामी और दीगर जो है वो लोगों की आवाज़ बुलंद करने की वजह से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक फ़ज़ा जो है वो भी बन रही है। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि नौजवानों के हवाले से इस वक्त जो है पूरा सिंध का नौजवान जो है वो वैसे ही दीगर मसाइल और परेशानियों के हवाले से, क्योंकि उसको भी एक चैलेंज दरपेश है, हम भी ये वालार जो है ये गासिबाना कब्ज़ों के हवाले से डटे हुए हैं किसी न किसी सूरत में, और उसके ऊपर हमने आवाज़ बुलंद की हुई है। कॉम्परस दोस्त हमारे साथ उस आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो भी गासिबाना कब्ज़े जो भी गासिबाना होते हैं हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो अलम जमात इस्लामी ने उठाया है, हम नौजवानों की तरफ से मैं मेरे सूबा मोहतरम को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत के साथ इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी।